सामान्यों में विशेष बनना ये भी कठिन है, लेकिन सामान्यों में विशेष बनना कम पुरुषार्थ से सिद्ध हो सकता है, लेकिन विशेषों में भी विशेष बनना तो ये सार्थकता है। तो ये सारे ही भाई कैसे हैं? ज्ञान संपन्न हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं, शूरवीर हैं, वेदवित हैं, लेकिन राम उनमें भी क्या है? महातेजस्वी। ये विशेषों में भी विशेष है। तो तेषाम अपि राम महातेजा, उन चारों भाइयों में भी तीनों से ज्यादा राम तेजस्वी हैं। सत्य पराक्रमः, सत्य से युक्त हैं, पराक्रम से युक्त हैं। वो चारों भी सत्य पराक्रम से युक्त हैं, लेकिन ये उनसे भी थोड़े ज्यादा सत्य पराक्रम से युक्त हैं। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः राजस्कंधेष्व पृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः। सर्वस्य लोकस्य इष्टः, और सारे लोक के वो इष्ट हैं, सारा लोक चाहता है उनको, सबको प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? शशांक इव निर्मलः, क्योंकि वो चंद्रमा की तरह से निर्मल है। शशांक निर्मल तो सूर्य भी है, उसमें भी कोई तो दोष नहीं है, लेकिन यहाँ सूर्य की उपमा क्यों नहीं दी? क्योंकि वो थोड़ा तेज है, गर्मा गर्म है। और चंद्रमा निर्मल भी है और शांत भी है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सत्यवादी पराक्रमी तो होते हैं, लेकिन गर्मा गर्म होते हैं फिर। और कुछ ऐसे होते हैं सत्यवादी हैं, पराक्रमी हैं और ठंडे भी हैं, शीतल भी हैं। तो उनकी अपेक्षा ये शीतल वाले ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ उपमा क्या दी? शशांक इव निर्मल। श्री राम चंद्रमा की तरह से शीतल भी हैं और निर्मल भी हैं, निष्कलंक भी हैं। गज स्कंधे अश्व पृष्ठे च रथचर्यासु सम्मत, और हाथी की सवारी भी करनी आती है इनको, अश्व पृष्ठे च घुड़सवारी भी करनी आती है, और रथचर्या रथ भी चलाना आता है। तो आजकल जैसे सीखते हैं ना, पहले साइकिल सीखते हैं, फिर स्कूटर, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सब आज इस तरह की सवारियां हैं। उस समय अलग प्रकार की सवारियां होती थी। तो इनको ये सब चलाने वाले जो ये हैं पशु, ये सारी सवारी इनको आती हैं करनी। तो ये गजस्कंधे अश्व पृष्ठे, हाथी के कंधे पर, अश्व पृष्ठे घोड़े की पीठ पर, और रथचर्यासु और रथ हाँकने में भी सम्मत, अच्छी मति रखते हैं, जानते हैं। धनुर्वेदे च निरतः पितु शुश्रूषणे रतः, धनुर्वेद में निरत रहते हैं। धनुर्वेद में शायद क्षत्रिय विद्या होती होगी, मैंने नहीं पढ़ा धनुर्वेद। तो ये धनुर्वेद में रत रहते थे, उसको ज्यादा पढ़ते थे। और पितु शुश्रूषणे रतः, और पिता की सेवा में संलग्न रहते थे। तो देखो तो 2-4 श्लोक के बाद ये प्रसंग आ जाता है कि पिता की सेवा में, क्योंकि सभी महापुरुषों ने यही बताया कि भगवान का यदि सगुण साकार रूप यदि कहीं देखना है तो माता पिता और गुरुजन, क्योंकि भगवान का तो कोई आकृति दिखेगी नहीं। तो ये जो आकृतियां हैं वो ठीक है, अपवाद रूप में कहीं कहीं कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने अंत तक मतलब एक यही दुराग्रह रखा कि मुझे अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है। तो उन्होंने एकलव्य के साथ भी पूरा न्याय नहीं किया, कर्ण के साथ भी नहीं किया। हो सकता है कि उस व्यक्ति की अपनी जो भी रही हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों, लेकिन तो भी इस व्यक्ति को लाभ जरूर हो जाएगा जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। गुरु में कोई त्रुटि है यदि, तो गुरु को उसका फल मिलेगा, लेकिन गुरु के प्रति वो जो श्रद्धा रख रहा है उसको लाभ जरूर हो जाएगा।
तो बोल जी फिर तो ऐसे तो बहुत सारे गुरु घंटाल हैं आजकल, तो उन सब के प्रति श्रद्धा रखें क्या? नहीं, जिनको आप ये जानते हैं तो कुछ चीजें तो देखी जानी चाहिए ना। तो उनमें अगर इस तरह के कोई दोष हैं तो वो तो दिख ही रहा है। जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाया है तो उसका आश्रय लेने में तो फिर व्यक्ति को कई बार सोचना चाहिए। पर किसी व्यक्ति ने किसी एक फील्ड में, दो फील्ड में, अनेक फील्ड में यदि अपना कल्याण किया है तो हम उस व्यक्ति को ना एक बार किसी गुरु का आश्रय लेकर के और फिर उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। एक बार तो अपनी तरफ से श्रेष्ठ ही देखा जाता है। जो कोई अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं तो वो गुरु का चयन करते हैं कि भाई किस गुरु के सानिध्य में हमें रहना है, अपना जीवन बिताना है। तो एक बार तो व्यक्ति कई जगह ढूंढता है कि उस गुरु के आश्रम में जाएं, उनके सानिध्य में जाएं, कहीं भी जाएं और सब अच्छे ही हैं, सब अच्छे ही हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा बोड़ा अंतर होता है उनमें, पर जो कम से कम चारित्रिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से शुचिता का पालन करते हैं, अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, ये तो अनंत का मार्ग है। तो हम ये तो किसी के बारे में कह नहीं सकते हैं कि उसने पूरा का पूरा उस अनंत को पा लिया, क्योंकि वो तो है ही अनंत, वो तो यात्रा अनंत है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति कम श्रेष्ठ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए गुरुजनों के बारे में। पर हमें जो अच्छा लगा, जिसके पास भी हम चले गए, गुरु तो गुरु ही होते हैं, वहां एक बार स्वीकार करके फिर हमें उसमें डाउट नहीं करना और इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना। ये हुआ अध्यात्म का मार्ग। एक संसार का मार्ग, उस संसार में पति पत्नी का चयन किया जाता है, तो एक बार तो श्रेष्ठ ही ढूंढा जाता है। बहुत सारे वर थे, उनमें से एक को चुना, इसीलिए तो उसको वर कहते हैं। वर मतलब श्रेष्ठ। लेकिन एक बार जिसको चुना तो फिर उसी के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, फिर उसको छोड़ा नहीं जाता, उस पर डाउट नहीं किया जाता है। और उसमें कोई त्रुटि भी है उसको अपने तप पुरुषार्थ से दूर किया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य सूक्त में आता है ना, स आचार्यम तपसा पिपरति। ये जो ब्रह्मचारी है अपने आचार्य को, अपने गुरु को अपने तप से प्रसन्न करता है, पूर्ण करता है, भरता है। तो ठीक है, अगर जो सच्चा तो शिष्य वही है जो गुरु में भी कोई त्रुटि थी उसको भी दूर कर दे। तो ऐसे भी शिष्य हुए जिनके गुरुजी ने तो परमात्मा का दर्शन नहीं किया था, लेकिन शिष्य इतने तपस्वी निकले कि उन्होंने खुद भी दर्शन किया और अपने गुरुजी को भी करवा दिया। तो उपनिषद में आती है ना ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं आती हैं। तो ऐसे माता पिता और गुरुजन क्या हैं? सगुण साकार रूप हैं ब्रह्म के ही। तो इन्होंने अपने जीवन में पिता को क्या माना हुआ है? सर्वोपरि महत्ता दी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर धनुर्वेदे च निरत और पितु शुश्रूषणे रत है, पिता की सेवा में रत रहते थे। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि ये बड़े हैं तो बड़े जो करेंगे वो फिर छोटे भी करते हैं। तो बड़े वालों को ये परंपरा डालनी चाहिए, जो अपने घर में बड़े हैं भाई या बहन, तो वो अपने माता पिता की इज्जत करें, उनकी सेवा करें, तो छोटे वाले भाई बहन भी करेंगे। गुरुकुल में, आश्रम में रहते हैं तो जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो अपने गुरुजनों को आदर दें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, फिर छोटे वाले भी करेंगे। तो परंपरा तो ऐसे ही पड़ती है ना। तो श्री राम को क्योंकि अपने परिवार में अपने भाइयों को भी एक राह दिखानी है और समाज को भी दिखानी है, तो इसलिए वो कोई भी आदर्श आचरण करने में कभी चूक नहीं करते हैं। कोई भी राम बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई एक राम दशरथ के यहाँ पैदा हो गए तो वो दूसरा कोई बनेगा ही नहीं। राम नहीं बनेगा, पर आप जो भी हैं वो तो बन ही सकते हैं ना, राम की तरह ही। आत्मा तो वही है ना। तो जो आपने अपने जीवन में एक आदर्श तय किया है
उस आदर्श को हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही किया जाएगा जैसे श्री राम। और ये सब महापुरुषों के चरित्र पढ़ने का भी अभिप्राय क्या होता है? स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमा, जो इस स्वस्ति के पथ पे चले उनकी तरह हम भी चलें। एक चल सकता है तो दूसरे भी चल सकते हैं, यही अभिप्राय है उसका। तो आगे ये कह रहे हैं बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धो, ये तो श्री राम की विशेषताएं हो गई। अब लक्ष्मण की बता रहे हैं। बाल्यात प्रभृति सुस्निग्ध, बाल्यकाल से ही ये कैसे हैं? स्निग्ध हैं, माने स्नेह करने वाली, प्रीति करने वाली प्रकृति है इनकी। सुस्निग्ध लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धना, हाँ, तो जो दूसरे से प्रीति करेगा तो उसका तो धन दौलत अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये कैसे हो गए? लक्ष्मी वर्धना, लक्ष्मी बढ़ाने वाले। लक्ष्मी का मतलब रुपए पैसे नहीं, केवल सब प्रकार का ऐश्वर्य किससे बढ़ जाता है? प्रीति से। और सारा का सारा ऐश्वर्य किससे चला जाता है? अप्रीति से। अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन वो किसी से भी प्रीति नहीं करता है, अप्रीति रखता है, तो वो सारा चला जाएगा फिर। क्योंकि लोग भी बोलते बोल सड़ियल है बिल्कुल। और किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन प्रीति है सबके प्रति, तो लोग उसको देने लगते हैं फिर। तो कोई वस्तुएं देते हैं, कोई भावनाएं देते हैं, तो थोड़े दिन में उस व्यक्ति को भर देते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी जहां से इन्होंने यात्रा शुरू की, तो क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था, प्रीति थी। आचार्य जी भी ऐसे ही करते थे। तो जब मैं एमए कर रही थी 97-8 में, कनखल में ही दिव्य योग मंदिर आश्रम में रह करके, तो मैंने अपनी आंखों से देखा आचार्य जी अपने हाथों से ही वो जड़ी बूटियां उखाड़ के लाते थे नहर के किनारे से, कहीं ऋषिकेश से, कहाँ से, फिर उसको सुखाते थे, फिर उसको उसमें रहल में ही घोटते थे, वहाँ कोई मशीन थोड़ी थी तब। फिर उसकी दवाएं बनाते थे, फिर जो आने वाले रोगी उनको फ्री में ही देते थे। और जो रोगी थे वो ऐसे बोलते थे कि भाई उनमें वो जो छोटे वाला है ना, सफेद कपड़े वाला, तो वो तो आधी बीमारी ठीक तो बोलने से ही कर देता है, ऐसे बोलते थे। बहुत मीठा बोलते थे। अभी शीर्षासन हो रखा है। अत्यंत प्रीति करते थे आचार्य जी, ऐसे ही स्वामी जी। तो आधे लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते थे। तो वो एक जो गुण था प्रीति रखना, उससे क्या हो गया? लक्ष्मी बढ़ गई। तो लक्ष्मण कैसे हैं? लक्ष्मी वर्धना, क्योंकि वो बाल्यकाल से ही कैसे हैं? सुस्निग्ध, स्निग्ध हैं, प्रीति करने वाले। दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं, सबके अंदर वैसी ही आत्मा है। नहीं तो व्यक्ति अपने बराबर समझता नहीं है दूसरे को, अपने आप को स्पेशल समझता है, दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है। तो ये लक्ष्मण ऐसे हैं। बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्ध लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन, रामस्य लोक रामस्य भ्रातु ज्येष्ठस्य नित्यशः। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रीति किसके प्रति है इनकी? अपने भाई के प्रति। श्री राम की प्रीति तो अपने पिता के चरणों में, और लक्ष्मण की प्रीति अपने भाई के चरणों में। तो कह रहे हैं रामस्य लोक रामस्य, लोक राम माने सबको तृप्त करने वाले, लोकाभिराम। लोक रामस्य, रामस्य जो सबको तृप्त कर देने वाले श्री राम हैं। भ्रातु ज्येष्ठस्य जो बड़े भाई हैं श्री राम, उनके चरणों में नित्यशः नित्य उनकी बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्ध, बचपन से ही उनके प्रति अत्यंत प्रीति है इनकी। ऐसे लक्ष्मण हैं। सर्व प्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः, इसलिए ये सर्व प्रिय कर है, सबके लिए ही प्रिय करने वाले हैं। लेकिन तस्य रामस्य अपि शरीरतः, लेकिन शरीर से, सबकी तो शरीर से सेवा नहीं कर सकते, इसलिए सबके लिए तो मन से प्रीति कर सकते हैं। जब हम सबके
हित की भावना हमारे मन में होती है, हित चाहते हैं, तो हम बोल ही तो सकते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शरीर से तो सबको सुखी नहीं कर सकते। जो आदमी हमारे से बहुत दूर रहते हैं, कई कई मील दूर बैठे हैं, उनको हम शरीर से तो सुखी नहीं कर सकते, भावना भेज सकते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास हैं उनको तो हम शरीर से भी सुखी कर सकते हैं, शरीर से उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं। तो ये रामस्य अपि शरीरतः सर्वप्रिय कर, सबका प्रीति करने वाले हैं, लेकिन राम की तो शरीर से भी सेवा करते हैं ये लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इव अपरः। ये श्री राम के प्रति कैसे हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? लक्ष्मी संपन्ना, ऐश्वर्य संपन्न है लक्ष्मण। बहुत प्रकार का ऐश्वर्य है इनके पास। और ऐश्वर्य को क्या कहा है योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में? ऐश्वर्य मतलब सांख्य में क्या बताया ऐश्वर्य को? सिद्धि। और वो किस रूप में है? 4 बताए ना ऐश्वर्य के भाग, क्या क्या है वो? ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य तो चारों ही हैं। तो ये सारे भी ऐश्वर्य हैं, रुपए पैसे ही नहीं, ज्ञान भी, वैराग्य भी, और तीसरा क्या है? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ये भी ऐश्वर्य ही है। तो ये सारे लक्ष्मण के पास हैं। तो इसलिए लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न है। और राम के लिए कैसे हैं? बहि प्राण इव अपरः, एक प्राण तो हमारे अंदर चल रहा है, तो श्री राम के एक प्राण तो अंदर है और दूसरा प्राण बाहर है। अपर इव मानो दूसरा प्राण ही है जो बाहर रहता है, एक प्राण अंदर रहता है, एक प्राण बाहर रहता है। तो जैसे प्राण के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, प्राण नहीं तो जीवन का अस्तित्व नहीं, तो ऐसे ही श्री राम ऐसे मानते हैं कि लक्ष्मण के बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कि मेरा दूसरा ही प्राण है, ये बाहर रहने वाला। तो लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इव अपरः न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। तो ये जो पुरुषोत्तम है श्री राम है, ये लक्ष्मण के बिना इनको नींद नहीं आती है। लक्ष्मण कहीं इधर उधर चले जाएं तो नींद नहीं आती, इतनी प्रीति है। मृष्टम अन्नम उपनीतम अश्नाति नहीं तम विना, कुछ मीठा आदि हो, कोई स्वीट डिश, मृष्टम अन्नम उपानीतम, कोई इनके पास कोई सेवक कुछ अच्छा मीठा कोई स्वीट बना के लाए हो, तो तम बिना न अश्नाति, लक्ष्मण के बिना खाते नहीं है, रख के रखते हैं। तो ये होती है प्रीति। नहीं तो बोले मेरी सेवा सेवा तो कर दिया करो, और जब मिठाई आए तो मैं अकेला खा लूं। तो जिसके प्रति प्रीति होती है तो उसको अपने हिस्से का भी दिया जाता है। आप में करते हैं क्या कोई एक आधे ऐसे जो अपने हिस्से का दूसरे को दे दें? अच्छी नहीं लगती होगी ये नए वालों को। तो कई बार ऐसे भी होता है, किसी किसी को चटपटा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो मीठा ले तो लेते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, बोले मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, तू ले ले। उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। आपको भी जब अत्यंत अच्छा लगता हो और तब आप अपने हिस्से का दूसरे को दे दें, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। हाँ, नहीं तो किसी किसी को तीखा अच्छा नहीं लगता है तो बोलिए मेरे तीखा वाला तू ले ले, तेरे मीठे वाला मेरे को दे दे, एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो राम को तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज प्रीति जब होती है, खास करके बहनों में होती है, भाइयों का मुझे ज्यादा नहीं पता है, कुछ कुछ भाइयों में भी होती है। तो बहनें क्या करती हैं, उनको जो अच्छा लगता है तो उनकी अपने भाइयों के प्रति इतनी प्रीति होती है, उसके लिए बचा के रखती हैं, खुद नहीं खाती हैं। एक दो तो मुझे पता नहीं जो खुद खा जाती हूँ भाई के हिस्से का भी ऐसा भी हो सकता है। कुछ भाई भी ऐसे होते हैं, वो अपनी बहन के लिए बचा के रखते हैं, इतनी प्रीति करते हैं, कुछ छीन के भी खा जाते हैं।
तो मृष्टम अन्नम उपानीतम अश्नाति नहीं तम विना यदा ही हयम आरूढ़ो मृगयाम याति राघव अथ एनम पृष्ठतो अभ्येति स धनु परिपालयन। और जब हयम आरूढ़ अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर घोड़े पर बैठ करके मृगयाम याति राघव जब ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि उस समय बहुत सारे जंगल में प्राणी होते होंगे, लेकिन हिंसा तो हिंसा ही है, हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये प्राय बहुत राजाओं के बारे में सुना जाता है कि वो शिकार खेलने जाते थे तो मारते थे प्राणियों को, ज्यादा भी हो तो भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जब ये हयम आरूढ़ मृगयाम याति, जब राघव अश्व पर सवार होकर के वन में जाते हैं, मृगया के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के लिए, अथ एनम पृष्ठतः, तो इसके पीछे पीछे स धनु, धनुष सहित हाथ में धनुष लेके, परिपालन उसकी रक्षा के लिए, पृष्ठतः अभ्येति ये पीछे पीछे जाते हैं, वो घोड़े पे जाते हैं, ये पीछे पीछे जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। भरतस्यपि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हि सह प्राणै प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रिय यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघव अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति स धनु परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रिय स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथप्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तं कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मलोकाधितो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रे मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनेः। भरतस्य अपि शत्रुघ्नः लक्ष्मण अवरज ही सह, और कह रहे हैं जैसे राम के प्रति लक्ष्मण की प्रीति है ऐसे ही भरतस्य, भरत के प्रति शत्रुघ्न की है। दोनों भाइयों ने एक एक बड़े भाई को चुन लिया सेवा के लिए। तो भरतस्य भी शत्रुघ्न लक्ष्मण अवरज, अवरज मन छोटा, जो लक्ष्मण से छोटे हैं शत्रुघ्न, वो भरत के प्रति अत्यंत प्रीति रखते हैं। प्राणई ही प्रियतर नित्यम, अपने प्राणों से भी प्रियतर मानते हैं उनको। तस्य चासी तथा प्रिय, जैसे शत्रुघ्न को भरत जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और वैसे ही तथा प्रिय चासी तस्य, वैसे ही शत्रुघ्न भरत को अपने प्राणों की तरह ही प्रिय हैं। माने दोनों परस्पर एक दूसरे को कैसे प्रेम करते हैं, प्राण की तरह। ऐसे ही राम और लक्ष्मण परस्पर कैसे प्रेम करते हैं, प्राण की तरह। क्योंकि लक्ष्मण जैसे राम को लगता है कि जैसे ये मेरा दूसरा प्राण ही है जो बाहर रहता है, तो ऐसी प्रीति है चारों भाइयों में। स चतुर्भी महाभागैहि पुत्रैहि दशरथ प्रियैहि, तो ये चारों के चारों जो महान महाभाग है, जो महान व्यक्तित्व वाले पुत्र हैं, इन पुत्रों के द्वारा दशरथ प्रियई बभूव, दशरथ परम प्रीतो देवैरिव महा पितामहः, जैसे पितामह अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसे देवताओं से घिरकर अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, ऐसे ही ये अपने इन चारों गुणवान पुत्रों से घिरे हुए रह करके ब्रह्मा की तरह अपने आप को महसूस करते हैं। माने देवता जैसे मेरे पुत्र हैं ऐसे लगता है। तो देखो कितना बड़ा आदर्श, हर पिता को क्या लगना चाहिए कि मेरे पुत्र कैसे हैं,
जैसे देवता हों। तो हर पुत्र को अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? जैसे कोई देवता परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहा हो, ऐसे। तो ये उपमाएं भी मतलब इतने सुंदर दी हैं। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञ दीर्घदर्शिनः। ते वे सब भाई यदा ज्ञान संपन्ना, जब वो ज्ञान से संपन्न हो गए, थोड़े बड़े हो गए, सर्वे गुणैः समुदिताः, और सब गुणों में समुदित हो गए, माने गुणों में वृद्धि हो गई, बड़े गुणवान बन गए जब वो। और ह्रीमन्तः, ह्री कहते हैं लज्जा, तो लज्जाशील होना ये गुण माना गया है, अर्थात बुरे कामों में लज्जाशील होना। तो ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च, कीर्ति वाले हैं सभी भाई। एक होती है अपकीर्ति, एक होती है कीर्ति। तो कीर्ति हमेशा होती है धवल श्वेत, धवल कीर्ति, और अपकीर्ति हमेशा होती है काली। तो यहाँ ये कैसे हैं? कीर्तिमन्तश्च, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, दीर्घदर्शिन है, आगे तक का सोचने वाले हैं, दीर्घदर्शी। जो शॉर्टदर्शी होता है वो क्या सोचता है? शरीर और इंद्रियों की खुशियों के बारे में ही सोचता है। आगे परिणाम क्या होगा, ये सब खाने पीने से रोग आएंगे, या शरीर खराब होगा, या संस्कार खराब होंगे, या आत्मा दुर्बल होगी, ऐसा तो नहीं सोचता है। और जो दीर्घदर्शी है, गीता में भी जो वहां आहार की बात आई ना, तो वहां पर पहले क्या बताया है, इसका परिणाम क्या होगा। सात्विक व्यक्ति, जिसको सात्विक आहार कहा है, तो उसमें पहले परिणाम को बताया है, बाद में आहार बताया है। तो सात्विक व्यक्ति वही होता है जो दीर्घदर्शी होता है, पहले परिणाम के बारे में सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। और राजसिक व्यक्ति पहले स्वाद को देखता है, बाद में परिणाम को देखता है। और तामसिक व्यक्ति वो परिणाम को देखता ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। वो तामसिक कहते हैं, क्या होगा उसको कुछ नहीं पता, बस कर डाला उसको जो अच्छा लगा। तो ये ऐसे ही हैं ये भाई, ये ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तः सर्वज्ञ दीर्घदर्शिन, दीर्घद्रष्टा हैं ये। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरी चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सब तारनहार, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू
तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।